मैं इस वक्त लघु सचिवालय भिवानी के ठीक सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे ये जो लोग आप देख रहे हैं ये जताई गांव के निवासी हैं और दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ से 6 भैंस जो है चोरी हुई थी और चोरी के बाद पुलिस ने अब तक कोई सख्ती नहीं दिखाई। उसी विरोध में ये लोग प्रदर्शन करने आज यहाँ लघु सचिवालय में पहुँचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, आइए आपको सुनवाते हैं। मामला ये है, शुक्रवार की रात को गांव से 6 भैंसें चोरी हुई। 5 एक किसान की हुई हैं, एक मजदूर की हुई है। ये पहले भी हुआ है, कई बार चोरियां हुई हैं और जैसे कॉमरेड साहब ने बताया भाई CCTV भी है, फुटेज है, सब कुछ है। तो ये गिरोह काफ़ी टाइम से हमारे इलाके में सक्रिय है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पशु के सहारे ये थे। अब तो पानी ने कमर तोड़ रखी वैसे, और वो भी चोरी होगी। उसके बाद भी कोई ऐसी अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है पुलिस की तरफ से। किस किस की भैंस चोरी हुई है? नाम ये कृष्ण कुमार फादर नेम है बलदेवाराम, और एक है रामनिवास फादर नेम इंद्र सिंह। एक ही दिन में हुई? हाँ, एक ही रात, उसी जस्ट इकट्ठी हुई है। अच्छा, हाँ, उसी रात। तो कोई सबूत वगैरह मिले? सबूत है, CCTV फुटेज है हमारे पास। हमने पत्रकार साथियों को भी दी है। अच्छा। और मुंडाल चौकी उसको इंचार्ज को भी दी है। कब की बात है जी, कब हुई चोरी? ये शुक्रवार की रात को हुई है। आप जो पीछे शुक्रवार? हाँ, ये 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। उसमें कोई मतलब नुआदो पिछाड़ में आया भाई, कोई गाँव नहीं, वो मतलब गांव पहचान में नहीं आ रहा। पुलिस तो हो सकता है निकाल लेगी, पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी तो आ जाएगा पहचान में। चेहरे साफ दिख रहे हैं। अच्छा, पहले भी सरपंच साहब इस ताली को चोरी की? हाँ बिल्कुल हुई, 3 बार हुई है पहले गाँव में। कब? एक तो 1 साल पहले हुई थी। अच्छा। और एक और 2 महीने पहले हुई होगी उससे, जो उस टाइम भी ऐसे ही वैसे निकाल के ले गए थे। तो हम SP साहब से, पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करते हैं भाई हमारी ये भैंसें जल्दी बरामद करवा के दिए जाएं, और नहीं तो फिर भाई ग्रामीण अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो सरपंच साहब कोई लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कौन की गाँव में भाई, इतना स्ट्रीट लाइट हुआ है? कुछ है, कहीं कहीं है, अब हर जगह तो नहीं है ना। हाँ, अब कहीं कहीं तो है। कोई 100 गाँव में 2 होंगी, 4 होंगी। गाँव इतना में को बाहर फैल रहा है तो चीज़ें अब पहले कुछ टाइम एक बार ये पीछे जो घटना हुई थी, पहले पशु चोरी हुए थे, फिर पुलिस ये 112 रात को घूमती थी, हाँ गश्त मारती थी। 2-4 महीने तो ठीक ठाक चला काम, उस टाइम चोरियाँ भी नहीं हुई। उसके बाद फिर ये बंद कर गए। अब जो है मतलब ये जो 2 घर हैं जिनका चोरी हुई है, तो ये गांव में है कि बरने रानी? ना गांव के अंदर है, बिल्कुल है। अच्छा। अंदर है, हाँ, तो बस्ती के बिल्कुल बहुत अंदर है। ऐसा नहीं है कि भी बाहर तो चलो हो सकता है खाली जगह कोई ना देखे, ये तो बहुत अंदर है। सरपंच साहब, सर्दी तो अभी अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से चोरी की इतनी बड़ी वारदात, तो क्या इंतजाम पुलिस को करने चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना? भाई पुलिस जैसे पहले पीछे ये 112 घूमती थी रात को 12 से 4 बजे तक 3-4 चक्कर लगाती थी। तो एक तो वही व्यवस्था दोबारा की जाए, और फिर पुलिस को तो कुछ तो आइडिया होता ही है चीज़ें कहाँ क्या कौन सी क्रिया है, क्या चीज़ें हैं। पुलिस भी अपना काम करे ईमानदारी से तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। मैं पीछे भी 2-3 बार शिकायत दी थी SP साहब को। पहले SP बदल चुके थे, किसी का जंगला पाट लिया था, किसी का पैर उठा ले गए थे। ये ऐसे जो बदमाश तत्व है ना, ये सरकार के पास अब ज़्यादा हो रही, और इनको सरकार ही लगाम लगा सकती है। तो मैं मस्जिद सरपंच साहब हम खड़े हैं, हम पहला दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, 4 दिन दे दें। तो हम हरियाणा सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी, ये तो इसका परिवार, ये मासिया का दूध बेच के बालक बच्चे पढ़ते थे, इसका तो काम ही उसी से चल रहा था। वो भैंस खोलने के बाद इसका तो चौपट हो गया, बच्चे भूखे मरण बाहर बैठे हैं। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी भैंसों को बरामद करके अगले तक पहुँचाने का काम करे। अच्छा, ये जो 6 भैंस चोरी हुई सरपंच साहब, तो एक की 5 और एक की 1? हाँ, एक की 5 कृष्ण कुमार जो फादर नेम बलदेवाराम, और एक है रामनिवास जिसकी 1 भैंस चोरी हुई है। तो कितना नुकसान मानना, मतलब 5 आड़ा का? 12-13 लाख रुपए दोनों आगे। एक की 1 भैंस है, इसकी 5 भैंसें हैं, 10-11 लाख रुपए की, उसकी 1-1.5 लाख रुपए की उसकी भैंस थी। 12-13 लाख का जो है नुकसान एक रात में जो है भुगतना पड़ा है। आगे इस तरह चोरी और भी उसके संभावना हो ही पड़ी है, वो तो दिख ही रही है। अब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो चोरी तो चल ही रही है, पहले नहीं हुई है, 2 साल से हो रही है चोरियाँ। तो पिछले 2 साल से हो रही है, पहले भी तो हुई ना, पशुओं की चोरी मारे गाँव में, पहले भी हो रही है।
तो फिर पहले जब चोरी हुई आपको मुंडाल चौकी तक आप गए थे? तो मुंडाल चौकी भी गए थे, भिवानी भी आए थे, तो फिर वो अब एसपी 2-3 बदल लिए इस दौरान, अब कार्रवाई तो नहीं हुई ना कुछ भी। तो वो पिछले भैंस कौन पाई? ना नहीं पाई। काफ़ी गाँव में चोरियाँ हो रही हैं। अभी 3-4 महीने पहले खेड़ी दौलतपुर में भी हुई है भैंसों की चोरी, वो भी आज आएंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो जताई के 2 किसानों की जो 6 भैंसें चुरा ली गई रात को, तो प्रशासन ने कार्रवाई करके उनको बरामद करना चाहिए। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे, ये जो थाना जो है, जैसे आपका बुवानी खेड़ा थाना भिवानी का है, चौकी है, मुंडाल, ये अलग अलग तहसीलों पर जो थाने हैं, वहाँ 112 को ये ड्यूटी दी जानी चाहिए कि 2 दिन में 3 दिन में वो गांव का चक्कर जरूर लगाएं और वहाँ देखें भाई कोई चौकीदार है कि नहीं है। उससे क्या है कि अपराधियों में भय रहेगा और उनको ये पकड़े जाने का भय रहेगा भी किसी भी टाइम पुलिस आ सकती है या चौकीदार बता सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी करें। ये गिरोह है एक, इस गिरोह की जितनी जल्दी हो सके, हालांकि आज एसपी साहब से मिलने आए थे, एसपी साहब मीटिंग में बैठे थे, डीएसपी साहब अनूप कुमार ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी सीआईए को दे दिया है, टीमें बना दी हैं और हम जल्दी तलाश करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी हैं, तो जल्दी से जल्दी इनकी तलाश की जाए। ये जो गिरोह है इसका भंडाफोड़ किया जाए, जितना भी इस इलाके में जो भैंसों की चोरी है सब की बरामदगी की जाए और जताई की जल्दी से जल्दी बरामदगी हो इन भैंसों की, ताकि इन किसानों को। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी है वायरल है, उसमें सरेआम जो चोर है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1-1.5 घंटा तक वो वहाँ पे घूमते हैं, उसके 1.5 घंटा बाद चोरी होती है, उसके बाद गाड़ियाँ भी साफ साफ जाती सीसीटीवी कैमरों में दिख रही हैं। इतना क्लू मिलने के बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है जी, सीसीटीवी कैमरे में अगर पहचान हो जाएगी तो पुलिस को उनको पहचान करके पकड़ना चाहिए। और ये गिरोह है बिल्कुल, ये दूसरी चोरियों में भी शामिल मिलेगा और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे का बात है, मैं एक बार सीनियर मैनेजर था इस ब्रांच में, 2 अपराधी जो है बैंक ऑफ इंडिया से बाकायदा जो है 6 लाख रुपए उठा ले गए कस्टमर के। एसपी साहब को भी कंप्लेंट की, वो सीसीटीवी कैमरा भी दिया, आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं। ये बात है 2012-13 की है। तो कई बार क्या है कि कोशिश करनी चाहिए पुलिस को कि बाहर के हैं या आसपास के हैं, कहाँ के हैं, इस पर जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये आए दिन चोरियाँ हो रही हैं और ये प्रशासन एक भय पैदा करे चोरों में कि इस इलाके में आओगे तो पकड़े जाओगे। तो ये पुलिस को इसमें मुस्तैदी बरतनी चाहिए बाकायदा और पूरी क्षमता के साथ लग करके इन अपराधियों को पकड़ना चाहिए। मैं मास्टर राज सिंह, सचिव जाटू खप चुरासी दनाना। आज हमारे गांव के मोजीज आदमी पंचायत वो एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे और हम ओम प्रकाश कामरेड जी को साथ ले आए थे। वो एसपी साहब तो मीटिंग में व्यस्त थे, तो हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की और हमारे गांव में जो 6 भैंसें चोरी हो गई उनका जो है ना वो फुटेज भी हैं, सारी चीज़ हैं, गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन भैंसों की बरामदगी करके मालिक तक पहुँचा जाए। गरीब आदमी की मार हो गई, जो 15, 10, 12, 13, 14 लाख का नुकसान हो गया और होने लग रहा है। अब और लेनी पड़ेगी, वो भी तो नुकसान ही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इसमें मुस्तैदी दिखा करके जल्दी से जल्दी इन भैंसों की बरामदगी करनी चाहिए। इन किसानों के जो है ना सहायता के लिए ये कदम उठाना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। और अगर हमारी उम्मीद टूट गई तो फिर हम वो आगे का कदम क्या करेंगे वो फिर बातचीत करके आपको बताएंगे।